नमस्कार, हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं। बीएससी में भी इम्पोर्टेंट है, एमएससी में भी इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसे परिवर्धनात्मक जैविकी भी कहते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पुनरुद्भवन। इसे रीजनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी छिपकली की पूंछ कट जाती है, जो लिजर्ड होती है उसकी जो टेल होती है वो कट हो जाती है, लेकिन आप देखते हैं कि वो जो टेल है उसका वापस अपन बोल सकते हैं रीफॉर्मेशन हो जाता है, या वापस वो बिल्ट हो जाती है, वापस उसका गठन हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। किसी घाव के हो जाने पर घाव का भर जाना, किसी अंग के कट जाने पर वापस उसी अंग का बन जाना, या किसी थोड़े से स्मॉल से पार्ट से कंप्लीट एनिमल का ही फॉर्मेशन हो जाना, रीजनरेशन है। देखिए, रीजनरेशन वह प्रोसेस है, रीजनरेशन वह प्रोसेस है जिसमें डैमेज ऑर्गन का रीफॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रीफॉर्मेशन हो जाता है। रीजनरेशन अपन बोल सकते हैं कुदरत का एक वरदान है प्राणियों के लिए, क्योंकि रीजनरेशन वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें जो डैमेज ऑर्गन है, जो क्षतिग्रस्त अंग है, उनका वापस निर्माण हो जाता है, पुनः निर्माण हो जाता है, यानी कि रीफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। रीजनरेशन में डैमेज ऑर्गन अथवा बॉडी के स्मॉल पार्ट से, डैमेज ऑर्गन अथवा बॉडी के स्मॉल पार्ट से एनिमल की कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। रीजनरेशन की प्रक्रिया के अंदर क्या क्या हो सकता है? रीजनरेशन की प्रक्रिया के अंदर डैमेज ऑर्गन का रीफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर डैमेज ऑर्गन से या बॉडी के छोटे से स्मॉल से पार्ट से कंप्लीट बॉडी का भी क्या हो सकता है? रीफॉर्मेशन हो सकता है। बोल रहा है ना, देखो, रीजनरेशन में डैमेज ऑर्गन अथवा बॉडी के स्मॉल पार्ट से एनिमल की कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है, पूरा शरीर ही बन जाता है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, ह्यूमन में रीजनरेशन ओनली वाउंड्स की हीलिंग तक ही सीमित है। मनुष्यों में भी रीजनरेशन पाया जाता है, हमारे अंदर भी पाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारा हाथ या पैर कट जाए तो वापस नया आ जाएगा, इतना तो नहीं होता हमारे अंदर रीजनरेशन। हाँ, लेकिन अगर छोटे मोटे घाव हो जाए तो वो घाव जरूर भर जाते हैं, उनकी हीलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक रीजनरेशन का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। अब अपन देखेंगे रीजनरेशन के प्रकार। पुनरुद्भवन के कौन कौन से प्रकार है? पुनरुद्भवन का सबसे पहला प्रकार है बच्चों एपिमॉर्फोसिस। क्या नाम है? एपिमॉर्फोसिस, जिसे अभिरूपांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अभिरूपांतरण भी कहते हैं। एनिमल के डैमेज ऑर्गन का रीफॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? अभिरूपांतरण या एपिमॉर्फोसिस कहलाता है। एपिमॉर्फोसिस के अंदर क्या होता है? कोई एनिमल है, उसका कोई ऑर्गन है, वो डैमेज हो गया, उसका रीफॉर्मेशन हो जाएगा या वो वापस रीबिल्ट हो जाएगा। जैसे कोई छिपकली है, उसकी पूंछ कट गई तो वापस आ जाएगी। देखो एग्जाम्पल में देखो, लिजर्ड की कटी हुई टेल का रीबिल्ट हो जाना या रीफॉर्मेशन हो जाना। छिपकली है, उसकी पूंछ कट गई, वापस उग जाएगी या वापस उत्पन्न हो जाएगी। सैलामेंड्रा के कटे हुए लिम्ब का रिबिल्ट होना। सैलामेंड्रा क्या होता है? जो एम्फीबिया जो है ना क्लास, उस क्लास के अंदर ऐसे प्राणियों को रखा गया है जो वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों ही एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो मेंढक भी एम्फीबिया में रखा गया है, और एक सैलामेंडर है उसको भी एम्फीबिया में रखा गया है। अगर सैलामेंड्रा का लिम्ब कट जाता है ना, तो पता है वो कटा हुआ जो लिम्ब है, मतलब जो उसका हाथ या जो उसका पैर है ना, वो वापस रिबिल्ट हो जाता है, वापस उसका गठन हो जाता है, वापस बन जाता है। मैमल्स में घावों का भरना, किसी के कट लग गया या किसी के छाला हो गया तो वो ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी
थोड़ा बहुत रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन हमारे अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी केवल वाउंड की हीलिंग तक ही क्या है, सीमित है, घावों के भरने तक ही सीमित है। दूसरे टाइप का जो रीजनरेशन है बच्चों, वो है मोर्फोलैक्सिस। क्या नाम है उसका? मोर्फोलैक्सिस नाम है। इसे अंगांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंगांतरण भी कहते हैं। इस टाइप का रीजनरेशन लोअर फाइलम के एनिमल्स जैसे स्पॉन्ज, हाइड्रा में होता है। इनमें एनिमल के स्मॉल पार्ट से ही कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है। देखो बच्चों, जो ये मोर्फोलैक्सिस या अंगांतरण नाम का जो रीजनरेशन है ना, इस टाइप का जो रीजनरेशन है, वो केवल किस में पाया जाता है? वो केवल लोअर फाइलम के एनिमल्स में ही पाया जाता है। जैसे स्पॉन्ज पोरीफेरा के अंदर रखा गया है, सेकंड नंबर का फाइलम है। प्रोटोजोआ के बाद सबसे सिंपल एनिमल्स का फाइलम कौन सा है? प्रोटोजोआ। फिर बाद में, उसके बाद में पोरीफेरा। तो पोरीफेरा क्या है? एक लोअर फाइलम है। स्पंज होते हैं। स्पंज ऐसे होता है, बिल्कुल देखिए आप, स्पॉन्ज बिल्कुल ऐसे होते हैं। चलो ठीक है, माना कि चलो ये स्पंज का एक टुकड़ा अलग हो गया। अब क्या होगा? इस स्पंज से थोड़ी समय बाद वापस पूरा का पूरे नए स्पंज का निर्माण हो जाएगा। हाइड्रा होता है एक। हाइड्रा एक ऐसा एनिमल होता है बच्चों, ऐसा छोटा सा, एक ऐसा प्लांट के जैसे, मतलब एक पौधे जैसा दिखता है, लेकिन पौधा नहीं है ये। अगर इस हाइड्रा की ये कट जाए तो इससे वापस क्या बन जाता है? नया हाइड्रा बन जाता है। क्या बताया गया यहाँ पे कि हाइड्रा का अगर कोई पार्ट अलग हो जाए, स्मॉल सा बॉडी का, तो उस पार्ट से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। मोर्फोलैक्सिस टाइप के रीजनरेशन के अंदर एनिमल के स्मॉल पार्ट से कंप्लीट एनिमल का ही क्या हो जाता है? रीजनरेशन, रीफॉर्मेशन या रीबिल्ट हो जाता है। सुपर रीजनरेशन, परापुनरुद्भवन, इस टाइप के रीजनरेशन में डैमेज ऑर्गन के स्थान पर वही स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा फॉर्म में निर्मित हो जाती है। एग्जाम्पल, सैलामेंड्रा के लिम्ब में चीरा लगा दिया जाए तो इस स्थान पर एक एक्स्ट्रा लिम्ब का और फॉर्मेशन हो जाता है। सुपर रीजनरेशन के अंदर क्या होता है? इस टाइप के रीजनरेशन को परापुनरुद्भवन भी कहते हैं। और परापुनरुद्भवन के अंदर क्या होता है कि अगर किसी एनिमल का कोई ऑर्गन क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो नया ऑर्गन बनने के स्थान पर, यानी कि समझो आप इस बात को, यानी कि जैसे कोई एनिमल है, उसका लिम्ब टूटकर अलग नहीं हुआ है, केवल चीरा लग गया, तो मालूम है क्या होगा? चीरे में से एक नया लिम्ब और बन जाएगा, तो दो लिम्ब हो जाएंगे। यहाँ पे देखो बोल रहा है ना कि सैलामेंड्रा के लिम्ब में अगर चीरा लगा दिया जाए, मतलब काट के अलग नहीं किया है, सिर्फ चीरा लगाया है, तो इस स्थान पर एक एक्स्ट्रा लिम्ब और बन जाता है। आई बात आपको समझ में? जो लास्ट हमारा जो रीजनरेशन का टाइप है वो है हेटेरोमॉर्फोसिस, जिसे विषमांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोमॉर्फोसिस या विषमांतरण भी इसे कहते हैं। रीजनरेशन की इस प्रोसेस में डैमेज ऑर्गन के स्थान पर डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। भैया अभी तक तो अपन ये पढ़ रहे थे कि हाथ के कटने पर हाथ उग रहा है, पैर के कटने में पैर उग रहा है, पूंछ के कटने में पूंछ उग रही है, या फिर शरीर के किसी पार्ट से कंप्लीट एनिमल बन रहा है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग टाइप का हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रीजनरेशन के इस प्रोसेस में क्या होता है? डैमेज ऑर्गन के स्थान पर वापस वही ऑर्गन ना बन के कोई दूसरा ही ऑर्गन बन जाता है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं इसका। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि पैलिन्यूरस में। पैलिन्यूरस क्या है? जो आप जानते हो झींगा मछली होती है, प्रॉन होती है, जिसको कई लोग खाते भी हैं तल के, बिल्कुल ऐसी लगती है कुरकुरी सी तलने के बाद। ठीक है, अपने तो यहाँ पे इंडिया में नहीं चलती, जापान वगैरह के अंदर खाते हैं। क्रेफिश बोलते हैं जिसे, क्रेफिश, प्रॉन भी बोलते हैं। तो जो क्रेफिश वाला जो क्रेफिश का क्या है बच्चों, जो अपन बोल सकते हैं कि क्रेफिश का जो अपन बोल सकते हैं जो वंश है, जो जीनस है, उसकी स्पीसीज है ये पैलिन्यूरस में। पैलिन्यूरस है ये, ठीक है। और पैलिन्यूरस के अंदर अगर आप इसकी आई को डैमेज कर दो, क्या बताया मैंने, जो क्रेफिश वाला जो अपन बोल सकते हैं जो वंश है ना, जो जीनस है, उसके अंदर कुछ स्पीसीज है। उस स्पीसीज में से एक स्पीसीज कौन सी है? पैलिन्यूरस है। पैलिन्यूरस में अगर आप आई को डैमेज कर दें
या आई डैमेज हो जाए तो इसके स्थान पर एंटीना का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर आई का थोड़ा भी पार्ट रह जाता है तो वापस आई का ही फॉर्मेशन हो जाता है। आप देखिए पहली न्यूरस के अंदर अगर इसकी आंखें डैमेज हो जाए, बिल्कुल ही सपाचट हो जाए मामला, बिल्कुल ही डैमेज हो जाए, तो वहां पर क्या बन जाएंगे, एंटीना बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे वहां पर, ये एनिमल है, अगर इसकी आंखें क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, इसकी आईज क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, दो एंटीना बन जाएंगे। और ये एंटीना भी, जैसे आंखें जो होती है वो लाइट रिसेप्टर है ना, आंखों को रिसेप्ट कर रही है, फोटो सेंसिटिव, वैसे एंटीना भी सेंसिटिव होते हैं और ये भी आंखों की कमी को पूरा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आंखों का थोड़ा भी पार्ट रह गया तो फिर वापस आंखों का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने पढ़ा पुनरुत्थ भवन के बारे में, पुनरुत्थ भवन के टाइप देखे, एपिमॉर्फोसिस देखा, फिर मॉर्फोलेक्सिस देखा, फिर सुपर रीजनरेशन देखा, फिर हेटेरोमॉर्फोसिस के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो एम्फीबियन के जो लिम्ब है उसके अंदर किस प्रकार से क्या होता है, रीजनरेशन होता है। ठीक है, तो सभी अपना ख्याल रखिए, सभी घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए और रोजाना नोट्स बनाते रहिए।